वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, छात्रों को फिर से निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार करा ही था याचिका की सुनवाई करने से। कल पटना हाई कोर्ट का भी जो निर्णय आया वो भी बहुत ज़्यादा दुखदाई आया। उन्होंने मना कर दिया है किसी भी तरह से, मतलब पीटी के परिणाम पर अभी रोक से इनकार कर दिया है। पर अभी भी जब तक सांस है तब तक आस है। अभी इनका कहना है 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जो अगली हियरिंग है वो 31 जनवरी को होगी। जो केस है इसका कि 70 बीपीएससी पीटी रद्द होगा या नहीं, इसका जो अंतिम फैसला है वो इसी के परिणाम पर निर्भर करेगा 31 जनवरी की सुनवाई पर। अब मेरी तो मतलब सारी आस ख़त्म होती जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरह से ये होगा। देखिए दलीलें क्या क्या है उस पर आइए देखते हैं। तो जैसे देखिए 70 बीपीएससी का जो रिजल्ट है उस पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का तो इनकार हो गया। गड़बड़ी की शिकायत वाले अभ्यर्थी की अर्जी पर जो न्यायमूर्ति अरविंद सिंह, उनकी जो एकल पीठ थी उसने सुनवाई करी है। अब आवेदकों की ओर से जो यदुवंश गिरी वकील हैं, उन्होंने बोला था कि आयोग ने पीटी के दौरान जो परीक्षा के लिए एसओपी होता है, जो गाइडलाइंस होती है, वो पालन नहीं कराई गई है। क्योंकि कई बच्चे घड़ी मोबाइल लेकर परीक्षा देने, बताइए ऐसा होना चाहिए, है ना। और छात्रों को जो पेपर मिला वो 12:45 उनको पेपर मिला है जाके, और प्रश्न पत्री 12:45 तक नहीं दिया गया। उसको गलत बताते हुए इन लोग ने यही सब अपनी मांग रखी थी कि जो बापू परिसर केंद्र है वहाँ के छात्रों ने 1:05 पर होल्ला मचाया और प्रश्न पत्र को सेंटर के बाहर फेंक दिया। अब वहाँ के बच्चों का तो फिर से एग्ज़ाम हो गया, पर बचे हुए बच्चों का क्या भाई। कि पेपर को देखिए, एक जगह से अगर लीक हुआ, मोबाइल रखें तो वो तो फैलने में टाइम लगता नहीं। अब इसकी अंदर की क्या चीज़ें हैं और कहाँ लूप होल्स हैं, तो ये बच्चों को कैसे पता हो सकता है। तो यही डिमांड थी जिसको पूरी तरह से हाई कोर्ट ने भी अभी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आयोग को डेडलाइन दी है 30 जनवरी तक, कि आप 30 जनवरी तक जवाब मांगा है कि आप बताइए इसमें क्या क्या जो कमियां हैं, क्या वो सही हैं, आप भी अपने प्रमाण दीजिए और इधर से एडवोकेट भी अपने प्रमाण देंगे। तो ये समस्या है दोस्तों। आपको क्या लगता है, आप बताइए। सरकार कोर्ट को तो कुछ कह भी नहीं सकते और कहना भी नहीं, सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ठोकेगा। कोर्ट की तो बात ही नहीं करो। कोर्ट को यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है लोकतांत्रिक देश में, यही समस्या है। अब नेताओं को चाहे जो भी कहो, कोर्ट कुछ कहेगा तो भाई वो आपको सुनना ही पड़ेगा। इधर तो कुछ कह ही नहीं सकते, नहीं तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ठोक दो। मतलब लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए। अरे यार, जो बच्चों की डिमांड है उसको भी तो सुनना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कोर्ट से गलती नहीं होती है। कितनी बार कोर्ट ने अपने ही जजमेंट खुद बदले हैं, कितनी बार बदले हैं, आप देखो उठा के इतिहास में। तो ऐसा नहीं है ना, पर क्या ही कर सकते हैं। ये बुरा वक्त है, एक तरह से कह सकते हैं भाई, बुरे वक्त का दौर है। तो इस बीच में आपसे ये कहूँगा, आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है, प्लीज़ उसको ज़रूर बचाइए। जो आप अब आप इसका इंतज़ार मत करिए कि आएगा। आप अपना पढ़ते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ते रहिए, प्री के लिए पढ़ते रहिए, जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं। अब इसी एग्ज़ाम को लेके मत बैठिए। यूपी पीसीएस का देखिए 2025 में, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। यूपी में तो सभी बिहार वाले भरते ही हैं, यहाँ कर सकते हो। नहीं तो 71st बीपीएससी की करना भाई। और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनकी तैयारी में लग जाओ, पढ़ते रहो, कहने का मतलब है ना। इसके चक्कर में आप अपनी जवानी बर्बाद मत करो, इनका हर बार का ही। आप अपनी तैयारी करते रहो क्योंकि अभी अगर इन लोग ने यहाँ मना किया ना तो तुरंत अभी अप्रैल में मेंस की डेट दे देंगे, तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। अभी आप अपना जो टारगेट है उसको पूरा करो। अपना जो जीएस के टॉपिक हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, ज्योग्राफी में मॉनसून है ना, उसके अंदर ये सब बहुत आता है। साइक्लोन बहुत आता है और ओशिनोग्राफी, ये सब बहुत आता है। अर्थ क्रस्ट वगैरह के बारे में मेंस के टॉपिक पढ़िए आप, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छे से पढ़िए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आंसर राइटिंग हम आपको करा ही रहे हैं। आंसर राइटिंग आप हमारे साथ सीख सकते हैं। और मतलब सारे एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। कुछ आपको नहीं लेना पड़ेगा। सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर, टेस्ट, क्विज सब आपको वहीं मिल जाएगा।